देखिए अभी हमने मोलैरिटी का फार्मूला कैलकुलेट किया है और मोलैरिटी का फार्मूला भी कैलकुलेट किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला हमने तो समझ लिया कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट अगर जनरली बात करूं कि मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, तो हमें कैसे किसी बच्चे को बताना हो, समझाना हो कि यार ये वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे यहाँ वेट आ रहा है, तो आपका जो वॉल्यूम बनेगा वो कितने का बनेगा, उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले सिंपली डिस्कस करते हैं मोलैलिटी को। देखिए मोलैलिटी है क्या, पहले आपको डेफिनेशन बोल दी मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो देखिए पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन बोल रहा हूं कि जो वॉल्यूम होगा मोलैलिटी में वो कभी भी 1 लीटर से ऊपर नहीं बनेगा। किसका, सोल्यूशन का। बोलने का मतलब है जैसे मैं बोलता हूं 1000 ml सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन बोल रहा हूं। तो मोलैलिटी के केस में उसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट है और अमाउंट नहीं ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने मान लेते हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट लिया, मतलब कितना ले लिया, 20 ग्राम ले लिया, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 980 ml। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, ठीक है, दोनों को जोड़ के अगर आपका वॉल्यूम बनेगा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे बनेगा, यहाँ पे तो आपने ग्राम में ले रखा है, यहाँ 980 भी ले रखा है, तो यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, अमाउंट ऑफ सल्यूट ले रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी 20 ग्राम में कुछ भी हो सकता है, इतना होगा कि वॉल्यूम जो बनना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ सल्यूट, कंफ्यूजिंग से बचने के लिए अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो जब अमाउंट ऑफ सल्यूट को मैं 980 ml वॉल्यूम में डालूंगा, तो मेरा जो वॉल्यूम बनना चाहिए वो 1000 ml ही बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि 20 ग्राम ऑफ किसका, NaCl का क्या बनाओ, 1 लीटर का सोल्यूशन बनाओ। तो मान लेते हैं मेरे पास, मैंने पहले थोड़ा सा पानी लिया, ये बीकर ले लिया, बीकर में जो भी है आपका, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा 50 ml कुछ भी है, ठीक है, फिर उसमें मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो अब मुझे ये वॉल्यूम कहां तक ले जाना है, यहाँ पर 1000 का जो मार्क होगा, मान लो 1000 का मार्क यहाँ पर है, तो मुझे वाटर यहाँ तक ही फिल करना है। इससे मतलब वॉल्यूम, मान लो सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, तो वाटर मुझे यहाँ तक ही फिल करना है, ताकि वॉल्यूम मेरा कितना बने, 1000 ml ही बने। फिर टोटल वॉल्यूम मेरा हमेशा क्या रहेगा, 1000 ml डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, 20 ml क्या ले लेता हूँ, सल्यूट ले लेता हूँ। तो सल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, ग्राम में भी ले सकते हैं और ml में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिक्विड सल्यूट लेता हूँ, तो उसमें दोनों को मिक्स करूंगा, 980 ml आएगा, उसमें क्या बनेगा, 1000 ml सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, कि मोलैलिटी के केस में 1 लीटर से ज्यादा आपका वॉल्यूम नहीं जाना चाहिए। उसमें मैंने क्या करना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और प्लस अमाउंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का जो क्या आना चाहिए, ऐड करके उसका जो वॉल्यूम बनना चाहिए 1000 ml ही बनना चाहिए। व्हाट, अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं मोलैलिटी की बात करते हैं। उसमें क्या आ रहा है, आपका वेट आ रहा है, ठीक है। तो वेट को समझते हैं क्या मतलब है इसमें, ठीक है, इसका भी क्लियरेंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से इसको लेता हूं, फिर से मैं इस चीज को लेता हूं, मोलैलिटी की बात करता हूं, मोलैलिटी की, ठीक है। तो वेट देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बताया था पिछली इसके पार्ट में
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सोलवेंट। अब यहाँ पे बात नोट कीजिए कि यहाँ पर जो वेट है, मास है किसका, सोलवेंट में है, वो पहले से 1000 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा वो, क्या आएगा, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस 1000 ग्राम या ml अगर एक्वस है, एक्वस सोलवेंट अगर, अमाउंट ऑफ सोलवेंट, बट हमने वेट ही उसका वहां पे लेना है। सोलवेंट देखो 1000 ग्राम है, तो मान लो मैं बना रहा हूं 20 ग्राम है, क्या ले लेता हूं, सोल्यूट ले लेता हूं, और 1000 ग्राम मैं क्या ले लेता हूं, सोलवेंट ले लूंगा। सोलवेंट आता है मेरा मोलैलिटी में, तो टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 ग्राम बन रहा है। इतना वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम तो एमएल में आता है पर ग्राम में ले रहा हूं, वॉल्यूम बनाना है तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। वाटर मान लो आपका सोलवेंट है ही वाटर है, अगर सोलवेंट वाटर है तो उसको ग्राम में लिखो जहां वॉल्यूम में लिखो, पर उसका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम ही होना चाहिए। तो मेरे पास जो क्या बनेगा, टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, इतना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास इस तरह से समझते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन बना रहा हूं मैं 1 मोलर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो 20 ml उसमें मैंने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया, तो 1000 ml क्या ले जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना बनेगा, 1020 ml बनेगा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या था उसमें, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मैं मोलैलिटी द्वारा से लिखता हूं मोलैलिटी को। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो कितना था, 1000 ml था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, मतलब 20 ml मैंने क्या लिया था, आपका सोल्यूट लिया था, तो 980 ml इसमें क्या आ रहा था, मेन बात ये है इसमें अमाउंट ऑफ सोलवेंट आ रहा, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1000 ml। बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सोलवेंट होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट होगा वो 1000 से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ताकि अमाउंट ऑफ सोलवेंट को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को और सोलवेंट को ऐड किया जाए तो टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो 1000 ml ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। बट इस केस में मोलैलिटी के केस में हमारा पहले से ही जो सोलवेंट है वो कितना है, 1000 ग्राम। जहां जो लेते तो मास ही हम लोग, बट अगर सोलवेंट ले रहे हैं, आपका वाटर ले रहे हैं, तो उसको हम 1000 ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फर्दर इसको समझाता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ, क्वेश्चन बना के समझाता हूँ कि मेरे बोलने का मीनिंग क्या है इस सब का। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिर से इसको। तो आइए फिर से एक बार फिर हम मोलैलिटी और मोलैलिटी कंसेप्ट को समझते हो। इस बार हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, इसके थ्रू मैं आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन को, डिफरेंस को समझाऊंगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि विच इज मोर कंसंट्रेटेड आउट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन और 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें नोट करने होंगी। पहले कि कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब है डेंसिटी, कि किसी डेंसिटी आपकी ज्यादा है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन की और 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन की। तो आइए इसको समझते हैं, पर उसको समझने के लिए पहले 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन और 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन को समझना जरूरी है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, और एक्वस का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है, वाटर, कि वो सोल्यूशन जो बनेगा वो किसमें बनेगा, सोलवेंट क्या रहेगा, वो वाटर रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, मैं लेता हूं मतलब कंसंट्रेटेड को ना, ये समझते हैं पहले क्या है। तो मोलर का मतलब 1 मोलर उसकी क्या है, डेंसिटी, 1 मोलर क्या कंसंट्रेशन है, और किसमें बनाया है, वाटर में बनाया हुआ है। ठीक है, ये मीनिंग होता है मोलैरिटी का। 1 मोलर का मतलब ये होता है कि मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर है, बट किसमें, एक्वस में।
तो पहले हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम कितना होता है? 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये किसका है? ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। फिर क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ सल्यूट प्लस क्या आएगा? वाटर। वाटर क्या आपका सोलवेंट है, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या आएगा? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्लस यहां पे आएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो दोनों को डाल के हमारा जो वॉल्यूम बनेगा 1000 ml बनेगा। तो मैं एक्वस की बात करता हूँ, मान लेता हूँ 20 ml क्या लेता हूँ? सल्यूट लेता हूँ। तो 980 ml इसमें क्या होगा? वाटर होगा। ये 980 ml। तो टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो कितने? 1000 ml का वॉल्यूम बनेगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे 980 क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो दूसरी तरफ हम लेते हैं 1 मोलर, 1 मोलर, मोलर देखिए ये लिख रहा हूं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था किसकी? मोलैरिटी, स्मॉल एम की डेफिनेशन में स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, क्या ये मोलैरिटी है? तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है वो 1000 ml होता है, 1000 ग्राम होता है। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, पर वॉल्यूम की बात इसलिए बोली जा रही है कि यहाँ पर आपका है क्या? एक्वस बोला हुआ है, तो पानी का वॉल्यूम होता है, वाटर वॉल्यूम में लिया जाता है। पर उसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा उसमें। तो लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सल्यूट, यहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम। व्हाट हमने किसकी बात कर रखी है? हमने कर रखी हुई है 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन की। तो उसका बोलने का मतलब है कि आपने देखिए यहाँ पे 20 ml में क्या ले रहा हूं? अमाउंट ऑफ क्या ले? सोल्यूट ले रहा हूं, मतलब वॉल्यूम। बट मैंने अभी बोला कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्वेंट 1 kg आता है, ठीक है, 1 लीटर आता है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ? 120 ml हुआ। तो दोनों में डिफरेंस देखो कि अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या है? सेम है 20 ml 20 ml, बट यहाँ पर क्या 980 ml है, यहाँ पे 1000 ml है। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कम है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या ज्यादा है। तो देख लीजिए, ऐसे देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम किसका ज्यादा है? यहाँ पे 980 ml है, यहाँ पर आपका 1000 ml है। तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी। तो आपका जो मास ऑफ सल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है, अमाउंट ऑफ सल्यूट है, वो तो सेम है 20, ठीक है, ml। ठीक आ गया। दूसरी तरफ अगर मैं मोलैरिटी लेता हूं तो वॉल्यूम कितना आएगा? 980 आएगा। ठीक है, 980 आएगा। साफ क्लियर है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, अगर 980 लेता हूं, ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आएगी डेंसिटी वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। पर अगर 1000 ml लेता हूं तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अगर डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है तो वॉल्यूम क्या होता है? कम। ठीक है, अगर डेंसिटी कम होती है वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। तो वॉल्यूम कहां पर ज्यादा है? मोलैरिटी के केस में, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन के केस में वॉल्यूम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी के केस में यहाँ वॉल्यूम 980 ml है। इसको ऐसे ले लीजिए कि आपके पास 2 ग्लास हैं, एक में फुल पानी भर रखा है और एक में हाफ पानी भर रखा है। बट दोनों में मैं एक ही चम्मच शुगर का डाल रहा हूँ, तो ज्यादा मीठा कौन सा होगा? जहाँ पे आपका क्या होगा? कम अमाउंट में, कम वॉल्यूम में ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट है। तो कम वॉल्यूम में ज्यादा सल्यूट कहाँ प्रेजेंट है? जहां पर हाफ ग्लास है आपके पास एक पूरा कप
पानी से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें डाल रहे हो, एक आप आधा कप भरा हुआ है शुगर डाल रहे हो उसमें आप, ठीक है। तो मीठा कौन सा होगा, ये वाला कम वॉल्यूम वाला। तो कम वॉल्यूम कौन है, 980 ml, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। तो ये डिफरेंस है आपका मोलैरिटी में, कि मोलैरिटी में टोटल वॉल्यूम 1000 ml होता है, बट मोलैरिटी में टोटल वॉल्यूम 1000 ml से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही खुद में कितना होता है, 1000 ml होता है या 1000 ग्राम होता है। तो ये डिफरेंस था मोलैरिटी और मोलैलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी आपको इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए इनबॉक्स में, और कोई क्वेश्चन आपने इसके रिगार्डिंग पूछना है तभी कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। और आई होप मैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो प्लीज मुझे बताएं, और जो फीडबैक जरूर दें, ठीक है। क्योंकि फीडबैक जो होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए जो वीडियो बना रहा है वो उसको बूस्ट करता है, तो आई थिंक आप मुझे बूस्ट करेंगे। धन्यवाद।